तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए पिंकी की स्टोरी लेके आया हूँ, पिंकी का रंगीन कैमरा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। वाह, इतवार की छुट्टी का दिन, सुबह का अखबार और गर्म चाय, आदमी को और क्या चाहिए। ओह, सवेरे ही कौन कमबख्त परेशान करने आ गया। मुझे तो यह मकान मालिक लगता है जो सुबह सुबह ही किराया वसूल करने चला आया। झप झप झपटू जी, पिंकी हूँ, दरवाज़ा खोलो। बाप रे, यह तो मकान मालिक से भी ज़्यादा डरावनी चीज़ है। मैं बगल बगल के कमरे में छुप जाता हूँ, कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। झपट जी कहाँ हैं? उन्होंने कहा है कि वह घर पर नहीं हैं। लेकिन मैं तो अपने इस इम्पोर्टेड कैमरे से झपट जी की फ़ोटो खींचने आई थी। तब मैं घर में ही हूँ। यह इंस्टेंट कैमरा मेरे अंकल ने अमेरिका से भेजा है। फ़ोटो खींचते ही प्रिंट बाहर आ जाता है। पिंकी, मैं ज़रा वास्केट पहन लूँ, फ़ोटो अच्छा आएगा। ए जी, थोड़ा सा इत्र भी लगा लो, फ़ोटो खुशबूदार आएगी। घर के अंदर की लोकेशन अच्छी नहीं, बाहर चलते हैं। ठीक है, फ़ोटो कौन रोज़ रोज़ खिंचाता है, या ऐसा खींचना चाहिए कि हमेशा के लिए यादगार रहे। यहाँ ठीक रहेगा, बैकग्राउंड में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग लगेगा, आप ही इसके मालिक हैं। यह पुरानी टोकरी काफ़ी टूट गई है, इसे खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए। झपट जी मुस्कुराइए, क्लिक। ओह, लीजिए, इधर मैंने कैमरा किया, उधर प्रिंट बनकर बाहर आ गया। लेकिन ऐसा फ़ोटो मेरे किस काम का। ठीक है झपट जी, हम दूसरी लोकेशन पर जाकर आपकी फ़ोटो लेते हैं। यह पोज कैसा रहेगा? एकदम लाजवाब। देखो गामा, हमारे अखाड़े के सामने फ़ोटो खींचा जा रहा है। वाह बामा, फिर तो हमें भी इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ठहरो पिंकी, क्यों ना झपट जी के साथ खड़े होकर हम भी अपना फ़ोटो खिंचवा लें। अच्छा आइडिया है। झपट जी, आप बड़े खुश नसीब हो कि गामा व बामा जैसे दुनिया के मशहूर पहलवानों के साथ आपका फ़ोटो खींच रहा है। झपट जी, फ़ोटो खिंचवाते समय मुस्कुराते हैं पर आप रो रहे हैं, क्योंकि ये पहलवान मेरे पैरों पर खड़े हैं। चंपू और डग्गू। पिंकी बचाओ, डग्गू मार रहा है। चंपू, वह तुम्हें क्यों मारने आ रहा है? कल मेरी गुलेल का गलती से वह निशाना बन गया, तब से ही पत्थर लिए डग्गू मुझे मारने की फिराक में है। आज उसने फिर मुझे बाजार में देख लिया और गुस्से से पागल होकर मुझे पत्थर मारने दौड़ा। वह मेरे पीछे आ रहा है, मुझे बचाओ। चंपू, इस दीवार के पीछे छुप जाओ, उसे पता नहीं चलेगा। यह ठीक है, इस दीवार के पीछे मैं सुरक्षित हूँ। पिंकी, चंपू को कहीं देखा है? नहीं डग्गू। तो फिर इस पत्थर का क्या करना है, इसे फेंक देना चाहिए। धड़ाक। रात की ड्यूटी, खर खर फटाक। ओह, यह कैसी आवाज़? लड़की, तुमने मुझे जगा दिया। दिन में सो रहे थे? हाँ, क्योंकि मैं रात की ड्यूटी देकर आया हूँ। तुम क्या पुलिसमैन हो जो रात भर सड़कों पर गश्त लगाते हो? नहीं। तो फिर ज़रूर तुम इंजन ड्राइवर होगे जो रात भर रेलगाड़ियों को खींचकर दूर दराज शहरों में पहुंचाता है। नहीं। तुम तो फिर आखिर तुम क्या हो? चोर। नानी और दादी। अरे नानी, कैसे आना हुआ? पिंकी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तुमको कैसी लगती हूँ? नानी, तुम तो विश्व की सबसे प्यारी महिला हो। सच? यह लो, चॉकलेट खा लेना। धन्यवाद। कहो दादी माँ, कैसी हो? अरे पिंकी, आज एकाएक तुझे कैसे मेरी याद आ गई? अरे दादी, आप तो विश्व की सबसे प्यारी महिला हो। सच? यह लो, 2 रुपये आइसक्रीम खा लेना। अरे पिंकी, यह क्या, तुमने नानी को विश्व की सबसे प्यारी महिला कह दिया और दादी को भी। अगर ऐसा ना कहती तो चॉकलेट और आइसक्रीम के पैसे कौन देता? आजकल के बच्चे पैदा होते ही राजनीति सीख लेते हैं। जंबो की तस्वीर। जंबो पहलवान, कैसे आना हुआ? झपट जी, मेरी एक तस्वीर बना दो। तस्वीर लाजवाब बननी चाहिए, देखकर तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। जंबो, तस्वीर तैयार है, आकर देख लो। खर खर। जंबो तो सो गया, तब तक मैं पानी पी आता हूँ। जंबो के जागने पर झपट ने मेरी ऐसी तस्वीर बनाई है। तस्वीर देखी, कैसी लगी? अभी बताता हूँ। कैरम। ओह, अकेले कैरम नहीं खेला जा सकता। अगर दूसरा साथी हो तो ज़्यादा आनंद आएगा। किसी दूसरे को तलाश करके लाना चाहिए। चंपू, मेरे घर चलो, कैरम खेलेंगे। पिंकी, मैं इस कुत्ते को सैर करा रहा हूँ, अगर कोई इसे सैर करा दे तो मैं तुम्हारे साथ कैरम खेलने चल सकता हूँ। मैं जाकर रोमू दादा से पूछती हूँ। रोमू दादा, क्या तुम चंपू के कुत्ते को सैर करा सकते हो ताकि वह मेरे साथ कैरम खेल सके? अगर कोई मेरे इन कैनवास के जूते पर और लेग पैड्स पर सफ़ेद पॉलिश कर दे तो मैं चंपू के कुत्ते को सैर करा सकता हूँ। मैं किसी को देखती हूँ। गणेश भैया, क्या तुम रोमू दादा के जूतों और लेग पैड्स पर पॉलिश कर दोगे? आज मुझे यह कार धोनी है, अगर कोई मेरी कार धो दे तो मैं रोमू के जूते और पैड्स पर पॉलिश कर दूंगा। मैं किसी को देखती हूँ। गोपी, क्या तुम गणेश
गणेशी की कार धो सकते हो ताकि वह रोमू के जूते और पैड्स पॉलिश कर सके, ताकि रोमू चंपू के कुत्ते को सैर करा सके और वह मेरे साथ कैरम खेल सके। पिंकी बिना किसी को चक्कर में डाले क्यों ना हम दोनों कैरम खेलें। पिंकी के मम्मी पापा, पापा जी उठो, आज छुट्टी का दिन था, सोचा था देर तक सोऊंगा। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस की परेड देखने क्या नहीं जाना, जल्दी से तैयार हो जाओ। मम्मी परेड देखने जाना है, टीवी पर ही देख लेंगे। टीवी पर परेड देखने में मज़ा नहीं आएगा जो प्रत्यक्ष राजपथ पर देखने में आएगा। पिंकी ठीक कहती है, मैं तो तैयार हो गया, मैं भी साड़ी पहन कर आती हूँ। पिंकी तुम भी नया फ्रॉक पहन लो, आज के दिन यह फ्रॉक अच्छा रहेगा। अब हमें चलना चाहिए। अगर पिंकी न उठाती तो आज का समारोह हमसे छूट जाता। पिंकी वह कहाँ है। झपट जी का गंजापन। झपट जी क्या बात है, आप बड़े उदास बैठे हैं। पिंकी मैं खुदकुशी करने की सोच रहा हूँ। ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी। मेरे पास सब कुछ है, पैसा, सेहत, घर, बीवी, बच्चे, लेकिन क्या मेरे सिर पर बाल नहीं है। यह तो कोई बड़ी समस्या नहीं। लोग मुझे गंजा कहकर छेड़ते हैं। इस समस्या का हल है विग। मैं बाजार से विग लाती हूँ, लीजिए विग लगाइए, फिर आपको कोई नहीं चिढ़ाएगा। मैं अंदर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर इसे पहनता हूँ। पिंकी यह विग पहनने से लोग मुझे और ज़्यादा चिढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि यह औरतों का विग है। इसकी फुटबॉल, यह फुटबॉल मेरी है। नहीं, यह मेरी है। चंपू भीकू क्यों लड़ रहे हो। यह मेरी फुटबॉल छीन रहा है। नहीं, यह फुटबॉल मुझे पड़ी हुई मिली है, लेकिन पहले मैंने इसे उठाया है, लेकिन पहले मैंने इसे देखा है। इसे इधर दो, मैं तुम्हारा फैसला किए देती हूँ। मैं फुटबॉल को किक मारती हूँ, इसके नीचे गिरने पर जो इसे पहले उठाएगा वह उसी की। मंजूर। किक, यह मेरी फुटबॉल है। कुर्ता, मैंने नहा लिया, अब कुर्ता पहनकर पेंसिल लेने ले आऊँ। अरे मेरा कुर्ता कहाँ गया, थोड़ी देर पहले इस खूंटी पर टंगा था। दादाजी आपका कुर्ता यह रहा। मैं ज़रा पहन कर देख रही थी कि मैं इसमें कैसी लगती हूँ। लेकिन पिंकी तुमने तो मेरा धुला हुआ कुर्ता क्यों पहना। इसे पहनकर मैंने दफ्तर पेंसिल लेने जाना है। तो क्या हुआ, आप मेरा फ्रॉक पहन लीजिए। उफ, मेहरबानी करके मेरा कुर्ता जल्दी मुझे दो। ठहरिए, गुसल खाने में आपका कुर्ता उतार देती हूँ और अपना फ्रॉक पहन लेती हूँ। ओफ हो, पता नहीं यह लड़की इतनी देर क्यों लगा रही है। शुक्र है उसने दरवाज़ा तो खोला। दादाजी उतारते समय आपका कुर्ता पानी के टब में गिर गया। अब कुर्ते को सुखाने में सारा दिन लगेगा। टेलीफोन नंबर। पिंकी टीचर ने आज जो होमवर्क दिया है क्या वह तुम्हें हल करना आता है। भिकू अगर मुझे उन प्रश्नों के उत्तर नहीं आएंगे तो मैं तुमसे पूछ लूँगी। कैसे पूछोगी, हम दोनों के घरों के बीच 20 किलोमीटर का फासला है। टेलीफोन जो है मैं फ़ोन पर तुमसे पूछ लूँगी। घर पर मर गए, मुझसे तो होमवर्क के प्रश्नों में से एक भी हल नहीं हो रहा। भीकू को टेलीफोन करके इसका उत्तर पूछती हूँ, मगर मैं तो भीकू से उसके टेलीफोन का नंबर पूछना भूल गई। टेलीफोन उसके पिता के नाम पर है और उसके पिता का नाम मुझे मालूम नहीं। पिंकी क्या समस्या है, मुझे भीकू को फ़ोन करना है, नंबर पता नहीं। टेलीफोन भीकू के पिता के नाम पर है, उनका नाम पता नहीं। टेलीफोन डायरेक्टरी के सारे नंबर बारी बारी घुमाओ, एक ना एक तो भीकू से मिल ही जाएगा। पिंकी का कपड़ा, आहा, इस इत्र की खुशबू बड़ी मनमोहक है। इस खुशबू के कारण पार्टी के सारे लोग मेरी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ओह झपट जी क्या हुआ, मैं पार्टी में जा रहा था कि कबूतर ने बीट करके सारा गुड़ गोबर कर दिया। लेकिन पार्टी में तो तुम अब भी जा सकते हो। क्या यह मुंह लेकर जाऊं वहाँ वहाँ सारे लोग मुझ पर हंसेंगे नहीं। पिंकी जरा अपने हाथ का कपड़ा देना, इससे चेहरा पोंछ कर मैं वहाँ पार्टी में जा सकता हूँ। ओह यह कपड़ा किसमें भीगा था, मोबिल ऑयल में। असरदार कविताएं। नानी मेरी कविताएं सुनोगी। क्या कहा, आज बुधवार है। ओह मैं तो भूल गई कि नानी ऊंचा सुनती है। पिंकी मैं हीरिंग एड लगा लूं, फिर कहना तुम जो कहना चाहती हो। मैं कह रही थी कि क्या मेरी कविताएं सुनोगी। कविताएं, हाँ सुनाओ। पहली कविता। भोर हुई चिड़िया चहचहाने लगी, अपने पर फड़फड़ाने लगी। दूसरी कविता। बरखा आई रिमझिम रिमझिम पानी लाई। तीसरी कविता। बच्चों आओ खेलो कूदो शोर मचाओ। खर खर। अरे नानी तो सो गई। क्या मेरी कविताएं असरदार नहीं थी। बहुत थी। नानी को नींद ना आने की बीमारी थी, जो असर मेरी दवाई न कर सकी वह तुम्हारी कविताएं ने कर दिया। खर खर। पिंकी का स्टापू। दादाजी मेरे साथ स्टापू खेलोगे। नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या कोई दिन में भी सोता है। हाँ, मैं गर्मियों को दोपहर को सोता हूँ। अच्छा, मैं अकेले ही खेलती हूँ, मगर यहाँ नहीं बाहर। अगर तुम
कमरे में खेलूंगी तो शोर से मुझे नींद नहीं आएगी। मैं बाहर जाकर खेलती हूँ। तड़ाक। दादाजी, क्या शोर के कारण नींद खुल गई? नहीं, दर्द के कारण। होली का रंग। झपट जी, मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। कोई खास बात है? मैं आपको होली का गुलाल लगाना चाहती हूँ। नहीं, मैं नहा कर धुले हुए कपड़े पहने हैं। गुलाल आपके कपड़ों पर जरा भी नहीं गिरेगा, सिर्फ माथे पर थोड़ा सा लगाया जाएगा। देखो पिंकी, मेरे करीब ना आओ, आज तो थोड़ा गुलाल लगवाना ही पड़ेगा। यह तो मेरे पीछे ही पड़ गई, भागना ही मुनासिब है। आज होली होने के कारण यह गुलाल की बोरी फटाफट भीग जाएगी। टक्कर। झपट जी, पर अब और लगाना गुलाल गंवाने के बराबर है। समाप्त।